हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? और सवेरे मॉर्निंग में प्रतिदिन योगा करें। और अब तो सर्दी ठीक हो गई है, गर्मी आ गई है और प्रतिदिन योगा करना चाहिए। नहीं तो हाथ में पैरों में जो दर्द है इसके लिए डेली आप लोगों को योगा करना चाहिए। आपको मैं पैरों की एक्सरसाइज और अग्निसार प्राणायाम और कपालभाति और भस्त्रिका और उज्जयी प्राणायाम, आज मैं 4 प्राणायाम आपको बताऊंगी कैसे करना है। हमको पद्मासन सुखासन में बैठने के लिए पहले हमने दोनों एड़ी पंजे मिलाने हैं, ठीक है। दोनों पैरों को आगे की तरफ खींचना है, फिर पीछे की तरफ, फिर आगे की तरफ शक्ति लगा के दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, फिर अपनी तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अपनी तरफ, फिर बाहर की तरफ, शक्ति लगा के खींचे। दोनों पैरों को दाईं तरफ से बाईं तरफ घुमाएं 5 बार। टांगों को खींच के रखें और घुटनों को दबा के रखें। घुटनों का प्रश्न भाग आसन पे टिक जाए। विपरीत दिशा में भी 5 बार घुमाएं। शांत। अब दोनों घुटनों को रिलैक्स कर लें, ठीक है। दायां घुटने के नीचे गिरप इस तरह बनाएं और घुटने को पूरा मोड़िए। कम से कम 10 बार घुमाएं। पैरों की एक्सरसाइज इस तरह। अब नीचे से ले जाएं ऊपर। सूक्ष्म क्रिया, इसको बोलते हैं पैरों की सूक्ष्म क्रिया। शांत। दोनों पैरों को मिलाएंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, गिरप बना के बाएं पैर के नीचे रखें और इसको भी 10 बार घुमाएं। दस बार विपरीत दिशा में घुमाएंगे। दोनों घुटनों के ऊपर दोनों हथेली रखेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, लंबी गहरी सांस भरें। दायां घुटना मोड़ेंगे और दाईं हथेली घुटने के नीचे और बाईं रीढ़ी के नीचे और बच्चे की तरह इस तरह झुलाएं। जो पैर आसन पे उसको खींच के रखें। इस पैर को जंघा मूल तक ले जाएं, इस तरह यहाँ पे रखें जंघा और दोनों हाथों को दबाएं इस तरह पूरी। घुटने को पेट पे लगाने से मोटापा दर्द ठीक होता है और पैरों की गर्दन की एक्सरसाइज ठीक होती है। अब पैर को इस तरह पकड़ के घुटने को लचीला बनाएं, इस तरह। बस। अब बाएं पैर से भी करिए। जंघा से लगाएंगे। बस। इस घुटने को भी लचीला बनाएं। जंघा से हमारी बॉडी को लचीला बनाना चाहिए, फिर जंघाओं की चर्बी कम होती है। इस तरह दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ेंगे। दोनों पैरों के पंजे मिलाएंगे, सीधे खड़े करेंगे। अंगूठा खड़ा रहेगा, दोनों पैरों का भी और हाथों का भी इस तरह। हाँ, इस तरह। और अंदर रखेंगे।
गर्दन सीधी। जिसके पेट में बच्चा है उसके लिए ये रामबाण आसन है। इस तरह करते रहें। हमारे घुटनों में प्रभाव, जंघाओं की चर्बी कम होती है। टाइट पकड़ें, कमर गर्दन सीधी रखें और हाथ गर्दन बिल्कुल सीधी, घुटने घुटने हिलाएं, खूब करें। और दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा करें, पैरों को दायां हाथ का गिरफ्त बनाएंगे। धीरे धीरे पैर को वापस लेके आएंगे। धीरे धीरे हम घुटने मोड़ के बैठ नहीं सकते। पद्मासन, सुखासन, तो पहले दायां घुटना मोड़ेंगे, फिर बायां घुटने को ऊपर से रखेंगे इस तरह, तो बोलते हैं पद्मासन। ठीक है। अगर कोई पद्मासन में नहीं बैठ सकता है तो सुखासन में भी बैठ सकता है। और दोनों हाथ कमर गर्दन को बिल्कुल सीधी रखें। दोनों हाथों की मुद्रा इस तरह बना के घुटने पर रखेंगे, कमर गर्दन सीधी। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दायां हाथ नासिका पर, अनामिका, कनिष्का, अनामिका दोनों उंगली काम करेंगे। अंगूठा से दोनों को मोड़ के इसको इस तरह करेंगे। अनुलोम विलोम कम से कम 20 बार। बाईं नासिका से श्वास भरें, दाएं से निकालें, दाएं से भरे बाएं से निकालेंगे कम से कम 20 बार। बाईं नासिका से श्वास खाली करते हुए आगे शांत बैठे, लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास। हमारा हार्ट, जिगर, दिल और हमारा मस्तिष्क प्रभाव में रहता है। दोनों हाथों की मुद्रा बनाएं और घुटनों को इस तरह थोड़ा सा कोहिनी मोड़ के और घुटनों को टाइट पकड़े। अग्निसार प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास भरें, मूल बंद लगाएं, नाभि को अंदर ले जाएं, श्वास को धीरे धीरे बाहर खाली करते हुए नाभि को चलाएं। श्वास को सामान्य करें, आंखें बंद रहेंगी। एक बार फिर करेंगे अग्निसार प्राणायाम। शांत बैठेंगे।
अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। श्वास को बाहर निकालें। बंद लगाएं। नाभि को रीढ़ मुंह तक ले जाएं। आंतरिक कुंभक में रुकें। धीरे धीरे श्वास को बाहर खाली करें। बाहरी कुंभक में रुकें। गर्दन को नीचे झुकाएं। कपालभाति करने से हमारा माइंड बिल्कुल ठीक रहता है और हमारे दिमाग की शुद्ध करनी होती है। अग्निसार प्राणायाम करने से हमारी नाभि मंडल प्रवाहों में और हमारे पेट की पूरी समस्या ठीक होती है। अब करेंगे भौंरी। जिन लोगों को टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है, नींद नहीं आती है, उनके लिए करेंगे भौंरी। दोनों कानों को खुजाना चाहिए। भौंरी हमारे माइंड को सेट करती है और उसके बाद जब हम ये सब क्रिया कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं ओम की ध्वनि। ओम की ध्वनि करते हैं 3 बार। उसके बाद गायत्री मंत्र और फिर समर्पण। ओम स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वस्व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहे, नित्य हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। दोनों हथेली को रखेंगे। अपने आँखों पर लगाएंगे, अपने चेहरे पे लगाएंगे, अपने जिगर पे लगाएंगे, अपने पूरे शरीर की मालिश करेंगे। ये है हमारा योग स्टार्ट करने से। उसके बाद दोनों हाथों का गिरफ्त बनाना पीछे करेंगे। कलाई पकड़े, दाएं हाथ की कलाई पकड़े, श्वास भरते हुए गर्दन को खींचे। करेंगे योग मुद्रा। धीरे धीरे ऊपर।
चेंज करेंगे, बाई तरफ पकड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे। धीरे धीरे वापस, और दोनों हथेली। आज की वीडियो में इतना ही बहुत है। और प्रतिदिन योगा करें, योग करें, साधना करें और भगवान का ध्यान बहुत ज़रूरी करें। आजकल ज़िंदगी का कोई पता नहीं है कब किसको क्या हो जाए। दवाई से अच्छा अपना ध्यान करें। नमस्कार, और सब मेरे चैनल को देखें।